लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। 25 फरवरी 1988 ये वो दिन है जब भारत ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा आत्मविश्वास हासिल किया। इसी दिन भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली अपनी पहली स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण किया। ये केवल एक मिसाइल का प्रक्षेपण नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प की उद्घोषणा थी जो तकनीकी निर्भरता से बाहर निकलकर अपनी रक्षा शक्ति खुद गढ़ना चाहता था। 1980 का दशक भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण समय था। पड़ोसी देशों के पास आधुनिक हथियार और मिसाइल प्रणालियां मौजूद थीं। ऐसे में भारत के सामने प्रश्न था, क्या वो अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी तकनीक पर निर्भर रहेगा या खुद अपनी क्षमता विकसित करेगा। इसी प्रश्न का उत्तर बना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का नेतृत्व किया भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की अगुवाई में वैज्ञानिकों की एक समर्पित टीम ने देश में ही मिसाइल तकनीक विकसित करने का बीड़ा उठाया। पृथ्वी उसी प्रयास का पहला बड़ा परिणाम थी। पृथ्वी एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसका उद्देश्य था दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार करना। उस समय इसकी मार क्षमता लगभग 150 से 250 किलोमीटर के बीच थी, जो आगे चलकर इसके अलग अलग संस्करणों में बढ़ाई गई। 25 फरवरी 1988 को जब इसका पहला सफल परीक्षण हुआ तो ये साबित हो गया कि भारत अब मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। ये सफलता आसान नहीं थी। उस समय भारत को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था। कई विकसित देश मिसाइल तकनीक साझा करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की। परीक्षण के समय पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी थीं। जैसे ही मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा, वैज्ञानिक समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पृथ्वी केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक थी। इसमें भारत को यह भरोसा दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास का आधार बना। IGMDP कार्यक्रम ने भारत को वैश्विक रक्षा मानचित्र पर एक नई पहचान दी। इस मिसाइल का नाम प्रतीकात्मक था, पृथ्वी यानी धरती। यह उस धरती की रक्षा का संकल्प था जिस पर करोड़ों भारतीयों का भविष्य टिका है। जब कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा तकनीक खुद विकसित करता है तो वो केवल सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाता, वो अपनी राजनीतिक और रणनीतिक स्वतंत्रता भी मजबूत करता है। 25 फरवरी 1988 के परीक्षण के बाद भारत ने क्रमिक रूप से पृथ्वी के अलग अलग संस्करण विकसित किए, सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए अलग अलग क्षमताओं के साथ। इसने भारत की सामरिक ताकत को संतुलित और सुदृढ़ बनाया। ये मिसाइल सटीक मार्गदर्शन प्रणाली और कम दूरी में प्रभावी प्रहार के लिए जानी गई। लेकिन हर सैन्य उपलब्धि के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। भारत ने हमेशा ये स्पष्ट किया कि उसकी मिसाइल नीति रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। नो फर्स्ट यूज जैसी नीतियां और रणनीतिक संयम ने यह संदेश दिया कि भारत शक्ति का प्रदर्शन नहीं, संतुलन का पक्षधर है। पृथ्वी मिसाइल इसी संतुलित रणनीति का हिस्सा थी। आज जब भारत अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में नए आयाम छू रहा है, तब 25 फरवरी 1988 का दिन एक मील का पत्थर बनकर सामने आता है। ये वो क्षण था जब देश ने खुद पर भरोसा करना सीखा। उस भरोसे ने आने वाले दशकों में भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। ये दिन हमें उन वैज्ञानिकों की मेहनत और दूरदर्शिता की याद भी दिलाता है जिन्होंने प्रयोगशालाओं में अनगिनत घंटे बिताकर देश की सुरक्षा का भविष्य गढ़ा। उनके लिए ये केवल एक परियोजना नहीं थी, ये राष्ट्र निर्माण का कार्य था। 25 फरवरी इसलिए केवल एक मिसाइल परीक्षण की तारीख नहीं है, ये उस आत्मनिर्भरता की कहानी है जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और सक्षम शक्ति के रूप में स्थापित किया। पृथ्वी ने केवल लक्ष्य भेदा नहीं, उसने भारत के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी, और यही इस दिन का सबसे बड़ा अर्थ है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन